जब विद्युत रेलगाड़ी विद्युत से चलती है तो ऊपर लगी तार लाइन से इंजन का तार लगातार घर्षण के कारण क्षीण क्यों नहीं होता है? बहुत ही रोचक सवाल है दोस्तों। हम सभी कभी न कभी विद्युत से चलने वाली ट्रेनों को देखते हैं और हम में से कुछ लोगों को आश्चर्य होता है यह देखकर कि ट्रेन इतनी स्पीड पर चलने के बावजूद ऊपर लगा हुआ तार और इंजन की छत पे लगा हुआ पेंटो हेड अपनी अपनी जगह मजबूती से टिके रहते हैं, जरा भी घिसते या टूटते नहीं। इसके पीछे का सच्चाई क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज इस सवाल में इन्हीं सब बातों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। सवाल की तरह जवाब भी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे अंत तक पूरा देखें। आइए पहले विद्युत रेलगाड़ी को चलाने के लिए उपयुक्त होने वाले संबंधित उपकरणों के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके सही नाम क्या है और ये कैसे काम करते हैं? जब ट्रेन चलती है तो विद्युत या इलेक्ट्रिक इंजन यानी कि लोकोमोटिव के लिए ऊपर लगी तार लाइन को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो वहाँ दो तार दिखेंगे, एक ऊपर की तरफ उसे कैटेनरी वायर कहते हैं और नीचे वाले को कॉन्टैक्ट वायर। ये दोनों वायर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे वायर के टुकड़े से आपस में जुड़े रहते हैं, जो कि ऊपर वाले तार कैटेनरी वायर और नीचे वाले लटकते हुए तार कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट देते हैं। इन छोटे तारों को ड्रॉपर कहा जाता है। वहाँ और भी बहुत सी चीजें देखी जा सकती है, जैसे कि वो खंबे जिसे हम लोग मास्ट कहेंगे, जिनके सहारे वायर लटकते हैं। हर खंबे पर रॉड जैसा कुछ चीजें जिन पर इन तारों को सपोर्ट मिलता है और कुछ इंसुलेटर वगैरह। इन सबको मिलाकर ओवरहेड इक्विपमेंट या शॉर्ट में OHE कहते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की छत पर ट्रेन की खड़ी एवं चलती अवस्था में इन तारों से सप्लाई लेने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे पेंटोग्राफ कहते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर लगी कॉन्टैक्ट वायर से इलेक्ट्रिक सप्लाई लेने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के छत पर लगे पेंटोग्राफ की पेंटो पेन लगातार घर्षण करती है, न कि कोई तार। लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक के घिसकर टूटने का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिर क्या कारण है कि इन दोनों में से कोई भी टूटता नहीं? तो आइए इसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कॉन्टैक्ट वायर की। वो कैसे इस घर्षण को सहता हुआ मजबूती से डटा रहता है। इसके लिए इसे हार्ड ड्रॉन प्रक्रिया द्वारा ठोस कॉपर धातु का बनाया जाता है, ताकि यह कम से कम घिसे। साथ ही जैसे कि पहले बताया गया कि इसे कैटेनरी वायर से ड्रॉपर द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जाता है, ताकि ये ट्रेन के ज़्यादा गति पर चलते समय पैदा होने वाले झटकों को भी आसानी से सहन कर सके। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कॉन्टैक्ट वायर थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है और यदि लंबे समय तक इसका उचित रखरखाव नहीं किया गया तो एक सीमा तक घिसने के बाद इसे बदली नहीं किया गया तो टूट जाता है, जिसके चलते OHE फेल्यूर की घटनाएं सामने आती है। और इन OHE ब्रेक डाउन के चलते कई बार ट्रेनें विलंबित भी होती है। तो चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की छत पर लगे पेंटोग्राफ के हिस्से की, जो लगातार कॉन्टैक्ट वायर के साथ घर्षण करता हुआ चलता है और टूटता नहीं। तो दोस्तों, जिस प्रकार कॉन्टैक्ट वायर को कैटेनरी वायर और ड्रॉपर से सपोर्ट देकर उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पेंटोग्राफ के डिजाइन में आवश्यक विशेषताओं को शामिल करके पेंटो पेन को भी बिना टूटे लगातार लंबे समय तक कार्य करते रहने के लायक मजबूती प्रदान की गई है। इसके लिए पेंटो पेन को बहुत ही मजबूत और संवेदनशील स्प्रिंग की सहायता से कॉन्टैक्ट वायर के साथ संपर्क में रखा जाता है। इसके अलावा जिन 3 रॉड की सहायता से पेंटो पेन ऊपर उठाई जाती है, उन्हें एक निश्चित दबाव पर कंप्रेस्ड एयर की सहायता से ऊपर उठाकर रखा जाता है। फिर पेंटो पेन का वो हिस्सा जो लगातार कॉन्टैक्ट वायर के साथ घर्षण करता है, उस पर भी हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्तियां चढ़ाई जाती है। साथ ही इन पर ग्रेफाइट ग्रीस लगाई जाती है, जिससे ये जल्दी घिसती और ग्रेफाइट ग्रीस की वजह से इसका संपर्क सुचारू रूप से कॉन्टैक्ट वायर से बना भी रहता है। साथ ही इन पर ग्रेफाइट ग्रीस लगाई जाती है, जिससे ये जल्दी नहीं घिसती और ग्रेफाइट ग्रीस की वजह से इनका संपर्क सुचारू रूप से कॉन्टैक्ट वायर से बना भी रहता है। एक और महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से पेंटो पेन जल्दी नहीं घिसती, और वो है कॉन्टैक्ट वायर का
स्टेगर किया जाना, जिसके अंतर्गत कॉन्टैक्ट वायर को 2 OHE मास्ट पर इस तरह से सपोर्ट करके लगाया जाता है कि उसके नीचे से घर्षण करते हुए पेंटोपेन को कॉन्टैक्ट वायर लगातार एक जगह पर नहीं घिसती, बल्कि घिसने की जगह लगातार बदलती रहती है, जिसे दिए गए चित्र से हम समझ सकते हैं। लेकिन इतनी सब व्यवस्थाओं के बावजूद पेंटोपेन पर लगी हुई कॉपर स्ट्रिप भी कॉन्टैक्ट वायर की तरह घिसती है और उचित रखरखाव नहीं रखने पर या समय पर नहीं बदलने पर टूटती भी है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लोको शेड में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो बाकी चीज़ों के साथ ही पेंटोग्राफ का भी निरीक्षण किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से पेंटोपेन पर लगी हुई कॉपर स्ट्रिप की स्थिति को देखा जाता है। वे ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है, उन पर कोई क्रैक तो नहीं है और ठीक प्रकार से पेंटोपेन लगी हुई है, इस प्रकार का निरीक्षण किया जाता है। फिर ग्रेफाइट ग्रीसिंग की जाती है और प्लान के अनुसार मंथली या क्वार्टरली शेड्यूल में इन्हें बदली भी किया जाता है, ताकि लाइन पर किसी भी प्रकार के ब्रेकडाउन से बचा जा सके। दोस्तों, जवाब कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। इस प्रकार के नए नए रोचक तथ्यों को समझने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें। धन्यवाद।